हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। कंसाइनमेंट अकाउंट का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज हम इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट सम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, राजेश ट्रेडर्स ऑफ राजकोट कंसाइन्ड 20 ऑयल इंजन टू मितेश ब्रदर्स। ओके, तो ये जो राजेश है ना वो कौन है, कंसाइनर है, कंसाइनर। और ये जो मितेश ब्रदर है वो कौन है, कंसाइनी है। ओके, at the cost price of rupees 40,000 each on 1/4/2017। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने हैं, 20, और कितने रुपए के हैं, 40,000 के हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 लाख। ओके, अब आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, राजेश ट्रेडर्स पेड 4,800 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस वाइल सेंडिंग द गुड्स। तो कितने हैं, 4,800। तो यहाँ पर आएगा एक्सपेंस, कैश अकाउंट, कंसाइनर का एक्सपेंस है, कंसाइनर्स एक्सपेंस कितना है, 4,800 है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1/4/2017 राजेश ट्रेडर्स ड्रू अ बिल ऑफ रुपीज 4 lakh for 3 months on Mitesh brother, which was immediately returned by the latter duly accepted. Rajesh traders discounted this bill in the bank on 1/5/2017 at 12% डिस्काउंट पर annum। कितने मंथ का था, 3 मंथ का था। ठीक है, तो 1/4 से 1/5 यानी कि 1 मंथ के बाद ही इन्होंने क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया है बैंक से। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो 4 लाख है ना उसकी एंट्री यहाँ पर आएगी कंसाइनीज के अकाउंट में बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पर, 4 लाख। अब कंसाइनर ने क्या कर दिया है, डिस्काउंट कर लिया है बिल। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट। ठीक है, तो 4 लाख है और कितने हैं, 12% का है। कितने मंथ में कर दिया, 2, 2/12। तो देखिए यहाँ पर 3 मंथ का था, बट इन्होंने क्या कर दिया है, 1/4 से 1/5 यानी 1 मंथ, ये तो बाकी के जो 2 मंथ है ना उसका यहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी 2/12, तो यहाँ पर कितना होगा, 8,000। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है ना, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट, वो कहाँ पर आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा। और बिल्स रिसीवेबल जो है वो कहाँ पर आएगा, 4 लाख, उसकी एंट्री आएगी कंसाइनी अकाउंट में। तो ये आपको याद रखना होगा। अब आगे यहाँ पर दिया गया है, मितेश ब्रदर्स इज एंटाइटल्ड टू गेट 5% जनरल कमीशन एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन। ये एक नया है, डेल क्रेडिट कमीशन। तो अब सबसे पहले तो सेल कितना हुआ है वो हम देखेंगे। तो मितेश ब्रदर सेंड एन अकाउंट सेल एंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। ही रिपोर्टेड इन द अकाउंट सेल दैट फर्स्ट, यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि ही पेड 3,000 फॉर ऑक्ट्रॉय, 3,000 फॉर इंश्योरेंस एंड 10,000 फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो इसका जो एक्सपेंस है वो पहले लिख देते हैं, टू कंसाइनीज अकाउंट। क्या आएगा यहाँ पर, एक्सपेंसेस, जो भी उसने पे किए हैं एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट तो क्या है, ऑक्ट्रॉय था, ऑक्ट्रॉय कितना है, 3,000। इंश्योरेंस वो कितना है, वो भी 3,000 है। और एडवर्टाइजमेंट वो कितना है, 10,000। तो कितना होगा यहाँ पर, 16,000। तो इसकी अब सेकंड एंट्री होगी कहाँ पर, कंसाइनीज अकाउंट में होगी, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट
क्या है ये, एक्सपेंसेस है। कितना है, 16,000 डायरेक्टली देती हूँ। ओके, अब आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, ही सोल्ड 10 ऑयल इंजिन एट द रेट ऑफ 50,000 कैश ईच फॉर कैश, कैश पे दिए हैं कितने, 10। अब 4 ऑयल इंजिन एट द रेट ऑफ ₹55,000 ईच टू बाबूलाल ऑन क्रेडिट, ये किसको दिए हैं, क्रेडिट पे दिए हैं, बाबूलाल को क्रेडिट पे दिए हैं। तो एक कैश सेल है, एक क्रेडिट सेल है। ही परचेज्ड 1 ऑयल इंजन फॉर हिज पर्सनल यूज एट ₹44,000, इसने पर्सनल यूज के लिए भी परचेज किया है। ओके, तो ये जो 3 है ना, उसकी एंट्री हम कर देंगे। ये 3 क्या है, सेल है, तो उसकी एंट्री आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट में बाय कंसाइनीज अकाउंट सेल। एक तो उसने कैश सेल किया था, 10 था ऑयल इंजन, मल्टीप्लाई 50,000 के थे एक, तो कितना हुआ, 5 लाख। अब उसके बाद उसने एक क्रेडिट सेल किया था, 4 मल्टीप्लाई 55,000 एक का था, तो कितना हुआ यहाँ पर, 2,20,000। अब एक पर्सनल यूज के लिए लिया था, एक कितने का, 44,000 का, तो यहाँ पर होगा 44,000। तो टोटल सेल कितने हुए यहाँ पर, 7,64,000 टोटल सेल यहाँ पर है, 7,64,000। तो इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पर होगी, वो होगी कंसाइनीज अकाउंट में होगी, टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स 7,64,000। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने तीनों जो सेल है वो कर दिए हैं एंट्री। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बाबूलाल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 90 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम एज अ फाइनल डिविडेंड। बट यहाँ पर देखिए उसने क्रेडिट पे सेल किया है, ठीक है, बट उसको क्या मिल रहा है, डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है 2%। तो इसीलिए ये जो बैड डेट हुई है ना, जो बाबूलाल जो डिक्लेयर हुआ है इंसॉल्वेंट, जो बैड डेट होगी, तो वो हम नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उसका जो डेल क्रेडिट कमीशन हम दे रहे हैं इसीलिए। अब आगे है, तो अच्छा चलो पहले है ना कमीशन का मैं लिख देती हूँ, 5% जनरल कमीशन है, 2%, तो यहाँ पर लिख देती हूँ 2 कमीशन कंसाइनीज अकाउंट, क्या आएगा, कमीशन। तो टोटल सेल पे कितना है, 5%, तो टोटल सेल हुआ है 7,64,000 मल्टीप्लाई 5%, तो कितना होगा, 38,200। ये देखिए ये टोटल सेल पे 5%, और ये जो क्रेडिट सेल है ना उसी पे ही डेल क्रेडिट आएगा, यानी 2,20,000, 2,20,000 डेल क्रेडिट कमीशन होगा 2%, तो कितना होगा, 4,400, तो 42,600 होगा टोटल। आपको याद रखना है जो जनरल कमीशन होगा वो पूरे टोटल सेल पे होगा, और जो डेल क्रेडिट कमीशन होगा वो क्रेडिट सेल पे होगा, 2,20,000 जो क्रेडिट सेल है उस पे होगा। ठीक है, अब इसकी सेकेंड एंट्री कर देते हैं हम कंसाइनी के अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन, कितना है, 42,600। ओके, तो अब आगे 6 नंबर का पॉइंट है, वो क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर फायर टू प्लेस इन हिज गोडाउन, ये आपको याद रखना है, गोडाउन पे हुई है, ठीक है, किसके, कंसाइनी के गोडाउन पे हुई है फायर, एंड वन ऑयल इंजन वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड अगेंस्ट विच द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ ₹28,000। ठीक है, तो अब जब इसके गोडाउन पे लॉस हुआ है, कहाँ पे, गोडाउन पे लॉस हुआ है, बाकी सारे हमने जो दो सम सॉल्व किए हैं लेक्चर नंबर 2 और 3 में, उसमें क्या था, रास्ते पे हो रहे थे लॉस। ठीक है, अब ये क्या क्या है, गोडाउन पे हुआ है, वो भी किसके, कंसाइनी
जो एजेंट है ना कंसाइनी, उसके गोडाउन पे लॉस हुआ है। तो अब इसका कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, वो एक नया पॉइंट है, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रॉय एक का हुआ था, एक ऑयल इंजन का, और वो भी कितने का था, 40,000 का था। तो वो यहाँ पर 40,000 लिख देती हूँ जो डिस्ट्रॉय हुआ था। अब उसके बाद होगा कंजाइनर का एक्सपेंस, वो तो ऑल काउंट होगा ही। तो 20 ऑयल इंजन पे कितना था एक्सपेंस, ये रहा 20 पे कितना था, 4,800 था। तो यहाँ पर लिख देती हूँ 4,800। तो एक ऑयल इंजन पे कितना होगा एक्सपेंस, तो वो कितना होगा, वो होगा 240। उसी तरह से हमें ऐड करना है कंजाइनीज एक्सपेंस। क्यों, क्योंकि कंजाइनी के गोडाउन पे ये लॉस हुआ है इसीलिए। तो 20 ऑयल इंजन का कितना था, 6,000। देखिए ये जो है कंसाइनी का एक्सपेंस, उसमें से ऑक्ट्रॉय और इंश्योरेंस वो दोनों क्या है, नॉन रिकरिंग है। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ही हम लेंगे। ये क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। तो ऑयल एंड इंश्योरेंस है 3,000 और 3,000 यानी 6,000 जो है वो क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, और वही हम काउंट करेंगे। तो 6,000 ये। तो एक ऑयल इंजन में कितना होगा खर्चा, तो कितना होगा 300। तो टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा, 40,540। अब उसमें से इंश्योरेंस कंपनी का हम माइनस कर देंगे, कितना है 28,000। तो कितना बचेगा 12,540। तो ये क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा। ओके। तो जब भी कंसाइनी के गोडाउन में लॉस होगा, यानी कंसाइनी के पास माल पहुंच गया है ना, गुड्स जो है वो कंसाइनी के पास पहुंच गया है, उसके बाद जो भी लॉस हो रहा है, तब हम एबनॉर्मल लॉस में जो 40,000 मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो, उसके बाद कंसाइनर का एक्सपेंस होगा, और उसके बाद कंसाइनी का एक्सपेंस। ये जो कंसाइनी का एक्सपेंस है ना वो एक ज्यादा ऐड हो गया बस। और इंश्योरेंस जो हम माइनस करते थे वही है, बाकी सब में तो सेम ही रहेगा, सिर्फ ये कंसाइनी का एक्सपेंस है वो ऐड हो जाएगा। ओके। तो 28,000 एंड 12,540 इन दोनों की एंट्री कर लेते हैं हम कंसाइनमेंट अकाउंट में। यहाँ पर होगा बाय इंश्योरेंस कंपनी, तो कितना है 28,000 है, बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना है 12,540। ओके। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे। वो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तो जैसे हम फाइंड करते हैं बाकी के 2 लेक्चर में मैंने बताया, वैसे ही हमें करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, सेलेबल क्वांटिटी आएगी, उसके बाद क्या होगा कॉस्ट, और उसके बाद क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले तो ये तीनों हम लिख देते हैं। तो सेलेबल क्वांटिटी तो कितने हैं टोटल, 20 थे, उसमें से एक क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 19 जो है वो क्या है, सेलेबल क्वांटिटी है। अब कॉस्ट तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 8 लाख, एक तो आएगा ये 8 लाख, और दूसरा उसका जो एक्सपेंस है वो भी ऐड होगा 4,800 कंसाइनर का एक्सपेंस। वो दोनों को हम ऐड करेंगे, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, ये 40,540 जो है क्या है, लॉस है ना, एबनॉर्मल लॉस, वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 40,540। तो हमें मिल जाएगा 7,64,260। अब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक तो देखिए 20 थे, उसमें से एक लॉस हो गया, और बेचा कितना है, तो देखिए 10 कैश पे, 4 क्रेडिट पे और एक पर्सनल, तो कितने 15 टोटल तो बेच दिए हैं। तो 15 माइनस करेंगे हम तो हमें कितना मिलेगा 4। तो 4 ऑयल इंजन जो है वो अभी क्लोजिंग स्टॉक में बाकी है। तो देखिए जब 19 ऑयल इंजन का जो कॉस्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, 7,64,260 है। तो 4 जो क्लोजिंग स्टॉक में बचे हैं 4 ऑयल इंजन की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी
60,897। उसी तरह से अब हम कंजाइनी का एक्सपेंस करते हैं। तो 19 पे यानी कि 19 ऑयल इंजन पे कितना है, वो है 6,000। ये जो नॉन रिकरिंग है ना 6,000, वही हम लेंगे 6,000 नॉन रिकरिंग वाला एक्सपेंस। तो 4 पे कितना होगा, 4 ऑयल इंजन पे होगा खर्चा 1263। तो प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1,62,160। तो ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है इतनी, 1,62,160। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1,62,160। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक में हमने फाइंड कर लिया है। अब हम ये अकाउंट जो है वो क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9,66,700। यहाँ पर भी मैं लिखूंगी 9,66,700। उसके बाद मैं माइनस करूंगी तो हमें यहाँ पर मिलेगा 95,300। इतना हमें क्या मिला, प्रॉफिट। यहाँ पर आएगा टू प्रॉफिट। ओके, तो अब हम क्लोज करेंगे कंसाइनी का अकाउंट। 7,64,000, यहाँ पर भी आएगा 7,64,000। उसके बाद हम ये सारी एंट्रीज हम माइनस करेंगे तो हमें कितनी मिलेगी, 3,05,400। तो ये क्या होगा, बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ड्राफ्ट। ड्राफ्ट इतना जो अमाउंट है वो रिसीव हुआ है कंसाइनी से, ठीक है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कंसाइनी कितना, 3,05,400। तो इस सम के अंदर क्या था, एक नया कि जो लॉस हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, कंसाइन के गोडाउन में लॉस हुआ है। इसीलिए हम एबनॉर्मल लॉस के अंदर ये जो कंसाइनी का एक्सपेंस है वो हम ऐड करेंगे। बाकी जैसा हम करते हैं वैसा ही होगा। ओके, और जो क्लोजिंग स्टॉक है तो हम जैसे फाइंड करते हैं वैसे ही है ये क्लोजिंग स्टॉक। बस यहाँ पर ये जो कंसाइनी का एक्सपेंस है वो ऐड होगा कब, जब गोडाउन में लॉस होगा तभी, किसके, कंसाइनी के। ठीक है, और डेल क्रेडिट कमीशन एक नया आया। ये जो डेल क्रेडिट कमीशन है वो एक नया आया है। जो वो कहाँ, वो किस पे देंगे, जो क्रेडिट सेल होगा उस पे देंगे हम डेल क्रेडिट कमीशन। और एक बिल्स रिसीवेबल का जो डिस्काउंट है वो भी आया था, तो वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। ये 3 चीजें नई थी इस सम में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।